तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कॉमन आइसोलेट के पीसीआई के सवाल कराऊंगी। एसीआई के मैं करा चुकी हूँ, पीसीआई वाले कराऊंगी ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए जो साइंटिफिक है ये नेचुरल साइंस है, हम ये जो मेन क्लास का ये लेंगे। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट का जो है कॉमन आइसोलेट के अंदर ये रहा सिंबल F3 एक्सपेरिमेंट का, तो ये कॉलन लगेगा कॉलन के अंदर। तो ये वाली जो टेबल है ये पीसीआई के अंदर आती है ना, पीसीआई कॉमन आइसोलेट के अंदर आती है। और इसके अंदर ये सारे सिंबल जो होते हैं एनर्जी पार्ट के होते हैं। तो F3 जो होगा एक्सपेरिमेंट का कॉलन लगा के फिर हम F3 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सर्वे ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास का है तो 2 लाइब्रेरी साइंस का आ जाएगा। उसके बाद कॉलन जो U है वो सर्वे का नंबर है, सर्वे का यहाँ पे होगा सर्वेइंग का जो नंबर है वो है U, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलन U। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इवोल्यूशन ऑफ रंगनाथन्स वर्क। तो ये रंगनाथन जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर आते हैं, तो 2 नंबर किसका हो गया, रंगनाथन का हो गया। उसके बाद यहाँ पे X जो है वर्क का सिंबल है X, ये X है ना, वर्क कलेक्शन सिलेक्शन जनरल इंडिविजुअल, उसका X यहाँ लिख देंगे 2x, क्योंकि रंगनाथन्स वर्क पूछ रहा है ना, तो इसके लिए 2 लाइब्रेरी साइंस का लग जाएगा, x जो है उनके वर्क का लग जाएगा। उसके बाद जो उनका सन है वो 1892 है ना, तो 1800 किसके अंदर आता है, यहाँ पे लिख नहीं रखा लेकिन हमको सन लगाना पड़ेगा। तो जो इनका सन है वो 1892 है, तो वो M के अंदर आता है, तो हम M92 लगाएंगे। और उसके बाद इवोल्यूशन का जो है कॉलन G लगाएंगे, यहाँ पे होगा ये जो क्रिटिसाइज में है ना, इसी का इवोल्यूशन G लगाते हैं सिंबल। इसको आगे आप इवोल्यूशन भी लिख देना है ना, अगर आ जाए तो आप सोचोगे इवोल्यूशन का नंबर है, तो ये G का ही सिंबल इवोल्यूशन होता है, इसलिए G लगा है कॉलन G करके। ये यहाँ पे भी दे रखा है, ये है ना क्रिटिसिज्म टेक्निक, इसको इवोल्यूशन का सिंबल भी मानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है सम ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन म्यूज़िक। तो इंडियन म्यूज़िक जो है ये एन फाइन आर्ट से आता है ना, तो इसके लिए हमने अलग से ये NR दे रखा है सिंबल म्यूज़िक के लिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे NR, है ना म्यूज़िक का। और उसके बाद इंडियन म्यूज़िक है तो NR के बाद यहाँ पे 44 नंबर जोड़ देंगे। और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का जो सिंबल है वो हम देखेंगे PCI जो टेबल है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन का नंबर F2 और ये एनर्जी पार्ट से इसलिए कॉलन करके F2 लगेगा, है ना। NR म्यूज़िक का हो गया और 44 इंडिया का, इसमें कोई सिंबल नहीं लगेगा, फिर कॉलन लगा के F2 जो है ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है मेडिकल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। तो मेडिकल रिसर्च के लिए जो मेडिसिन की मेन क्लास है वो हम L लगा देंगे। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए यहाँ पे अलग से सिंबल दे रखा है इन्वेस्टिगेशन का F, तो कॉलन F लग जाएगा, L मेडिसिन कॉलन F। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है डिस्कशन ऑन इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन है तो T मेन क्लास का लग जाएगा एजुकेशन का। उसके बाद .44 इंडिया का लग जाएगा। और उसके बाद डिस्कशन का जो है, डिस्कशन का नंबर ये दे रखा है सिंबल यहाँ पे F4, तो उसके लिए हम लगाएंगे कॉलन F4। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी जो है लिटरेचर की मेन क्लास है तो O लगा देंगे। और क्रिटिसिज्म का कॉलन G, यहाँ पे G दे रखा है क्रिटिसिज्म का G, और एनर्जी पार्ट से इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कॉलन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इंग्लिश लिटरेरी, तो इंग्लिश का नंबर O मेन क्लास लिटरेचर का आएगा और इंग्लिश का नंबर 111, तो मैं आपको स्पेस आइसोलेट में बता देती हूँ। ये चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज का, इसमें इंग्लिश का नंबर 111 है, तो हम लगा देंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश लिटरेरी पूछ रहा है, नहीं लिटरेचर है ना। तो क्रिटिसिज्म जो होता है ये शब्द लिटरेचर के अंदर यूज़ होता है, तो O जो मेन क्लास लिटरेचर का और 111 नंबर जो हो जाएगा इंग्लिश का। और कॉलन G जो हमने लिया है यानी एनर्जी पार्ट से ले रहे हैं क्रिटिसिज्म का सिंबल G, तो कॉलन लगाएंगे, ये है ना क्रिटिसिज्म का सिंबल G। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इंग्लिश के लिए 111 नंबर हो जाएगा और लिटरेचर का O सिंबल और 111 इंग्लिश का। और अब इसके बाद P2 के अंदर हमको पोइट्री जो है उसका भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पोइट्री पूछ रहा है।
ना। तो P2 के अंदर पोइट्री का जो नंबर 1 है तो कॉमा लगा देंगे हम, कॉमा 1, और उसके बाद क्रिटिसिज्म का लगा देंगे कॉलन G। जो क्रिटिसिज्म है इसका कॉलन G लगाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेमचंद, हिंदी नॉवेलिस्ट बॉर्न 1880। यानी जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी जो है वो हिंदी के कवि थे ना। तो यहाँ पे लिटरेचर 0, लिटरेचर का O आएगा, और उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी का जो नंबर है वो मैं आपको लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर बताती हूँ। हिंदी का नंबर है 152 है ना। तो हम लिटरेचर का जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, O सिंबल लगाएंगे, 152 हमने लगाया है हिंदी का। और उसके बाद यहाँ पे नॉवेलिस्ट यानी कि फिक्शंस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, O के अंदर, O लिटरेचर के अंदर, P2 के अंदर ये फिक्शंस इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स ये जो है 3 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के 3 नंबर किसका लगाएंगे, नॉवेलिस्ट का लगाएंगे। उसके बाद इनका जो सन है 1880 है, तो इसके लिए M 80 लगा देंगे, क्योंकि M के अंदर आता है। एक बार वापस से आप देख लीजिए टाइम आइसोलेट के अंदर, M के अंदर आता है 1800, तो M 80 लिख देंगे। और उसके बाद क्रिटिसिज्म का जो है वो कॉलन G लगाएंगे। यहाँ पे दे रखा है ना G एनर्जी पार्ट का, इसलिए यहाँ पे कॉलन G। तो ये थे हमारे PCI के सवाल। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।